जीवन जिसके द्वारा मिलता है, जीवन उसी के लिए होता है। मैं नहीं जानती थी माइनस प्लस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, गुणा कुछ भी नहीं जानती थी। आज भी बहुत कम हम जानना चाहते हैं उसके बारे में, जितना जानते हैं ठीक है, बहुत है। लेकिन बाबूजी की मौत हुई है तो मेरा जीवन मिला है मुझे। वो मरे हैं तो मैं जन्म ली हूँ, ऐसा समझ लीजिए। बाबूजी का मौत मेरा जीवन। पूरी ताकत उनकी लगी है मेरे ऊपर, पूरी ताकत लगा दिया उन्होंने। जैसे माँ पूरे शरीर का नसों का ब्लड इकट्ठा होकर के पिंड तैयार होता है। आप माँ है तो जानती होंगी ना माँ की पीड़ा को। पूरा ब्लड खींच जाता है एक पिंड तैयार होने में, और उसके ब्लडों से बच्चा पलता है। गर्भ में पलता है ना, और उसकी मौत होती है एक बच्चे को जन्म देने में, और बच्चे का भी मौत होती है। पिता तो वीर्य का त्याग किया है, धरणी है, वीर्य को धारण करने वाली माँ होती है, उसका भी है त्याग, वीर्य का कम नहीं है। लेकिन माता का जो त्याग है एक बच्चे के लिए कमाल है। ठीक वही अनुभव मैं बाबूजी को अपने को लेके करती हूँ। और ऐसी जगह जहाँ ले गए, वो 6 महीने लग गए थे ले जाने में। 31 जून को मैं उस स्थान पर पहुँची थी, 7-8 लोग। उस समय पीबीके का करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे द्वारा तैयार हो रही थी। उस सब को लात मार दी मैं, क्योंकि मुझे जहाँ सच दिखता है वहाँ पीछे का मैं नहीं दिखती हूँ। उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में हमने नहीं सोचा। नहीं तो वहाँ से जब पीबीके का बन रहा था मकान, वहाँ कम से कम 3-4 लाख रुपया वहाँ भी लगा। हमारे पीछे 2500-300 लाख रुपया आत्माएं लगा दी मुझे ऊपर विश्वास करके। लेकिन सभी लोगों ने भड़का दिया, इनके अंदर कोई विरोधी हो गई, कोई ऐसी सोल कार्य कर रही है वगैरह वगैरह, विनाश की दुनिया भर का। तो सभी लोगों ने दूर कर दिया। जो हम लोगों की मेहनत की गई थी स्टूडेंटों पर, वो उन स्टूडेंटों पर अविश्वास लाया गया, अविश्वास कर लिया हम लोगों के ऊपर। जबकि उनको क्या था कि कभी भी जो माध्यम होता है उसको नहीं छोड़ना होता है। बीके पीबीके में जिसके द्वारा हम गए उसको नहीं छोड़ना होता है। लेकिन अगर वो मजबूत नहीं है तो क्या करेंगे आप? पीबीके में ले जाने वाला जो माध्यम बना उसकी बुद्धि नहीं चल रही है तो क्या करेंगे? लेकिन हाँ, उसके पीछे शुभ भावना तो है। जो स्वरूप बाबूजी में मैं अनुभव कर रही थी मैं, कि ये झूठे नहीं हो सकते हैं, इन्होंने कुछ अनुभव किया है तब तो ऐसे स्थान पर हैं। जिस स्थान पर मुझे बाबूजी को लेकर के 3 साल लगे थे, 4 साल लगभग पूरा, वहाँ पर 24 घंटे में रिजल्ट निकल सकता था मेरे द्वारा, 24 दिन में निकल सकता था ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कितना समय चला गया। और मेरे द्वारा जो सेवा हो रही थी, सब लोग सोच रहे थे वो माता पिता जो इनके बाबूजी मान रहे हैं तो वो हैं, तो सब लोग डायरेक्ट उनको लपकने लगे और उस माता पिता को। और हम लोग क्या सुनाए? कौन सुनने वाला था? कौन सुनने वाला था? कौन सुना रहा था? तो सब लोग अपना अपना सुनाते हैं, सुनाने लगे सब लोग। जब वहाँ पर लेके गए बाबूजी तो बाबूजी कुछ नहीं सुनाते थे, वही दोनों सुनाते थे। बाबूजी से सुनाना बंद कर दिया। फ़ोन पर ही जो मेरी बात होती थी, वहाँ पर नहीं। और वहाँ भी मेरी वही स्टेज, देखिए नशा और ज़्यादा बढ़ गया बाबूजी को लेके, कि ये दोनों में, उन दोनों में सच्चाई नहीं दिखती थी मुझे। जो वाणी आती थी, क्योंकि बाबूजी रिगार्ड रखते थे तो मैं रखती थी, बाबूजी थे तो मैं थी। लेकिन उन दोनों को अलग ही भूत चढ़ गया, अहंकार आ गया। और वहाँ की भी आवाज़ मैं थी, मेरे द्वारा जो आवाज़ आ रही थी बाबूजी थे, बाबूजी की आवाज़ मैं थी, उनकी नहीं थी। परीक्षा होनी थी मेरी और बाबूजी की वहाँ पर, 1-2 के परखने के लिए था। उसके बाद भी एक संगठन में जाना हुआ। 5 साल लग गए रिजल्ट निकालने में, फाइनल करने में कितना लगे? 5 साल कम नहीं होते हैं।
हम लोग बचा सकते थे। इसमें समझिए कि पूरी पूंजी चली गई। बाबूजी का रिटायरमेंट का पूरा अमाउंट ही दे डाला वहाँ पे। मुझे पता नहीं था, मेरे से पहले दे रखे थे, जो बचा खुचा था और दे रहे थे, क्योंकि मैं रिगार्ड रखती थी। मैं पूछ नहीं सकती थी ना, अपने से ऊपर वाले से पूछा थोड़ी जाता है। वो जितना कहते थे उतना ही मैं सुनती थी, उतना ही लेती थी। अलग से मैं अथॉरिटी नहीं यूज करती थी। अपने से ऊपर वाले का रिगार्ड रखना होता है। और भी इतना कुछ अगर मैं अनुभव कर रही हूँ उनको लेकर के, तो वो जितना कहते थे बस उतना ही। आगे से कुछ भी सोचना समझना नहीं। और वो उसको ईर्ष्या होती थी, वो पति पत्नी को, कि जब हम माता पिता हैं, हमारे द्वारा शक्ति कार्य कर रही है, तो हमारी बात ये रिगार्ड नहीं रख रही, इनको भगवान मान रही हैं, इनके तरफ हुआ। तो इसको लेकर के जो भी स्टूडेंट जाते थे तो फूट डालता था। और बहुत कुछ धनों पे बुद्धि उसकी चली गई। हम दोनों पर उतना ध्यान नहीं देता था, और धन पर, बड़े बड़े पैसे वाला पर उसको दूसरा ही दिखने लगा। फिर वहाँ भी संगठन का विनाश हुआ, बहुत कुछ हुआ, बाप रे। फिर इधर भी तो 3 संगठनों में तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ हुआ, जो हम लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा समझा। जो वो शक्ति बाबूजी में ये चीज़ देखा, अनुभव किया हमने, कभी भी वो अपने को मैं सब कुछ हूँ या मैं ही हूँ, कभी उन्होंने संकल्प भी नहीं आया उनके अंदर, मुझे आया ही नहीं, उनके द्वारा बदबू नहीं आई इसका। जिसको भी जीवन में उन्होंने बड़ा माना, ये तरह से मेरे परीक्षा मेरी हो रही थी, उनको लेकर के मेरी परीक्षा हो रही थी, शक्ति ले रही थी। और मेरे साथ साथ जितने थे उन सब की भी परीक्षा हो रही थी बाबूजी को लेकर के, क्योंकि बाबूजी तो फालो ब्रह्मा बाप हैं, लेकिन सब परीक्षा में फेल आए, सब परीक्षा में फेल हो गए। मैं ही बनी रही अंत तक की, क्योंकि मेरे अंदर जो, मेरे दिल में जो छाप था ना, वो मैं बाबूजी को अलग कर रही थी, तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। मेरी मौत सीधे दिखाई दे रही थी, फिर मुझे मिला क्या? और बोध भी, सब यथार्थ का बोध भी होता जा रहा था, और जो वो दे रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैं क्या करूं? फिर धीरे 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 बहुत कुछ आपके सामने है, आप सभी के इस संगठन में। उसकी पहचान किसको हुई? सुधाकर भाई जी को। सुधाकर भाई जी पर्दे पर आए, क्या लेकर के पता है? एक तरह से इन संगठनों से ऐसी मार थी जो हम लोग मूर्छित हो गए थे, बाबूजी मूर्छित हो गए थे। उनके पास इतना सरेंडर होके रहे, और आज भी मौन है, जो हम लोग 1 इंच भी नहीं है उनके सामने, समझिए कुछ नहीं। उनके मन वचन कर्म के आगे और हम लोग अपनी फाइल लेके पहुंच रहे हैं तो जीरो जीरो। वो सिर्फ खड़े हो जाएं अपने स्वरूप में, जो खड़े हैं, मौन भी हैं, तो हम लोग कुछ नहीं है, बोल नहीं सकते उनके सामने। सीधे कहीं क्रॉस होता है, अभी नहीं बोलते हैं इस तरह का। जब मेरा चल रहा था शुरू में, और भी 2-3 संगठनों में, जब भी मैं क्रॉस कहीं होती थी अलवेलापन के कारण, तो बोलते थे तुमको अलग दुकान चलाना है क्या? अलग दुकान चलाने की इच्छा है तुमको? आप सोचिए इस बात को। ऐसे बोलते थे, दुकान चलाना चाह रही हो अलग। उनके द्वारा बहुत रिफाइन हुई मैं, बहुत। और मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि जो बोल रहे हैं कल्याण के बात ही बोल रहे हैं, कुछ अच्छा ही, क्योंकि बहुत स्नेह, पवित्र प्रेम रिफाइन कर करके, ठोक ठोक के अच्छे से आज अगर निखार आया है, तो आज के युग में इस सृष्टि मंच पर, जैसे कहते हैं अपने आप नीचे वाले को तैयार करो, तो नहीं कोई आएगा।
उतना न समय है, न कोई सहन कर सकता है, नहीं सहन कर सकता है कोई। और सीधे बोलते थे ठीक है तुम लोग कर लो अपना, तुमको समझ में आ रहा है तो। वो उन सबों की बुराई नहीं सुनते थे, अपने से ऊपर वाले का, जिसको मान लिए उसका सुनते ही नहीं थे। अगर यथार्थ आप बताओ भी तो वो भी नहीं सुनते थे किसी का, ना लौकिक वालों का, ना कोई रिपोर्ट भी नहीं। सीधे बोलते थे ये हमारा वो है, तुम ऊपर मत देखो, अपने को देखो, तुम अपने सामने वाले को देखो। तो आप संगठन में एंट्री की है, स्वागत है आपका। और जो भी हो रहा है ऑडियो के माध्यम से लेन देन हो ही रहा है, मैसेज का और सब होता रहेगा। प्रैक्टिकली जब भी हम मिलते हैं तो मिलने के बाद फिर फाइनल करेंगे। आपके पास अनुभव की अथॉरिटी है, अनुभवी हैं, अनेक संगठनों के गई हैं, सबसे फेस की हैं, कर रही हैं, और बहुत कम समय में आपने फैसला ले करके स्थिर हो गई, आत्मनिर्भर बन करके। आप जो भी कर रही हैं कुछ तो कुछ करना होता है, और जो भी आपने अनुभव किया अपने जीवन में उस शक्ति को लेकर के यथाशक्ति उस अनुभव के आधार से ईमानदारी से जो सेवा दे रही हैं, कि अच्छा है आपका अनुभव, अनुभव के अनुसार जो भी कर रही हैं उतने तक आपकी जितना अनुभव आप दे रही हैं दी, अच्छी बात है। आज जो भी पालना ले रहे हैं लोग वो आपके साथ ईमानदार रहें, आप जो कहें वो करें, आपकी आज्ञा का पालन करें, वो लोग आपके साथ ईमानदारी से रहें। फिर आगे जितना ही आपको बोध होता जाएगा अपने आप क्लियर होता जाएगा। ओम शांति।